अजमेर एक ऐसा शहर जहां हर पत्थर में इतिहास छिपा है और इन्हीं पत्थरों के बीच खड़ा है एक प्राचीन स्थल, अढ़ाई दिन की झोपड़ी। नाम चाहे कितना भी साधारण लगे, पर इसके भीतर सदियों की कहानी छिपी है, ज्ञान की, कला की और समय के करवट की। बहुत पहले 12वीं शताब्दी में जब अजमेर चौहान राजाओं का केंद्र था, यहीं एक बड़ा मंदिर समूह और शिक्षण केंद्र बन गया। कहा जाता है इसे चौहान शासक विग्रह राजा चौहान ने बनवाया था। ये केवल पूजा की जगह नहीं थी, यहाँ बच्चे पढ़ने आते थे। विद्यार्थी संस्कृत, दर्शन, कला और शास्त्र सीखते थे। उस समय यह जगह विद्या का एक छोटा पर शक्तिशाली केंद्र थी। इसकी शिक्षा परंपरा नालंदा जैसे भारतीय धरा की याद दिलाती थी। ये खंबे, इन पर खुदी नक्काशियां बताती है कि यहाँ कभी कैसी संस्कृति सांस लेती थी। हर पत्थर जैसे कह रहा हो, यहाँ ज्ञान का दीप जलता था। यहाँ सीखने वाले रोज आते थे। लेकिन समय बदलता है और बदलाव हमेशा आसान नहीं होता। सन 1192 में तराइन का युद्ध हुआ। इसके बाद उत्तर भारत की सत्ता बदलने लगी। यही समय था जब मोहम्मद गौरी लूटपाट करते हुए भारत आया तो उसने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ अजमेर पर आक्रमण किया। सत्ता बदलने के साथ ही उसने पुराने मंदिर और शिक्षण केंद्र को तोड़कर इसके खंबे, शिलाएं, तोरण सब निकालकर एक नई संरचना के रूप में तैयार किया गया। वहाँ इतना अत्याचार हुआ कि बंदी बनाए गए लोगों से यह काम बहुत तेजी से करवाया गया, जिससे यह सिर्फ 1.5-2 दिन में खड़ा हो गया और यहीं से इस जगह का नाम पड़ा अढ़ाई की झोपड़ी। आज भी जब आप यहाँ आते हैं तो आपको दो युग एक साथ दिखाई देते हैं। एक और भारतीय मंदिर कला की महान नक्काशी और दूसरी ओर किस तरह हमारी संस्कृति और हमारे इतिहास को बदलने की कोशिश। ये दोनों मिलकर इस जगह को एक ऐसा इतिहास देती हैं जो किताबों में नहीं मिलता, जो सिर्फ पत्थरों में सुनाई देता है। हिंदू समाज के लिए यह स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उस समय की याद दिलाता है जब यहाँ ज्ञान, पूजा और शिक्षा साथ साथ चलती थी। और इतिहास प्रेमियों के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ दिखता है कि धरोहर बदल सकती है लेकिन उसकी आत्मा नहीं मिटती। अढ़ाई दिन की झोपड़ी आज भी खड़ी है, शांति, गरिमामय और सदियों के अनुभव से भरी हुई, मानो कह रही हो, समय ने मेरा रूप बदला होगा पर मेरी कथा आज भी जिंदा है।